के लिए डरती क्यों है रे? हाँ, सो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं 12th के और आप मुझे जानते हो कैसे? 10th में आपने एक कैंपेन रन किया था मैं भी। एग्जाम कैंसिलेशन में। Yes, yes. तो ये बहुत अच्छा हेयर स्टाइल लगा मुझे आपका। मम्मी पापा मना नहीं करते? नहीं। अच्छे लग रहे हो आप बहुत। तो मैंने आपकी पर्सनैलिटी देख के आपको रोका, सच बताऊँ तो आपने मुझे पहचाना, मैं आपको नहीं जानता था, बट आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं रियली। सो आज आपका मैथ्स का पेपर हुआ है, आप में से कुछ बच्चे साइंस के कुछ कॉमर्स के भी हैं, तो हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। श्रद्धा, दिव्यांशी, श्रुति। मास्क हटा लीजिए, दूर दूर खड़े हो जाइए, आपका फेस दिखना चाहिए। और जो हमसे बात कर लेते हैं बच्चे, वो बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं और आप बहुत तरक्की करने वाले हो फ्यूचर में, क्योंकि बच्चे बहुत से डरते हैं, हम उनके पास माइक लेके जाते हैं जबकि मैं खुद एक टीचर हूँ। श्रद्धा, दिव्यांशी, श्रुति, अनुष्का, आरुष। आरुष। तो भाई ये बच्चे जो साइंस वाले, वो हाथ खड़े करो। साइंस वाले बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे साइंस के हैं। तो नेक्स्ट पेपर तुम्हारा फिजिक्स का है ना, 10 तारीख को। क्यों, तुम्हारे पास साइंस नहीं है? नहीं नहीं, नेक्स्ट मेजर पेपर फिजिकल एजुकेशन इसलिए नहीं कहता, उसका प्रेशर नहीं होता ब्रेन के ऊपर। होता है फिजिक्स का होगा ना अभी भी। तो मैं पहले बता दूं, मेरा चैनल अनुराग दे क्लासेस है, उस पर मैं 9 तारीख को पूरे दिन करीब 10-11 बजे से रात तक फिजिक्स पढ़ाऊँगा, शुरू से लेकर आखिर तक। तो अगर आपकी तैयारी है या नहीं है तो आप उस पर आ जाना, तो आपका पेपर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, लल्लन टॉप पेपर आएगा। थोड़ा सा टफ, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, फिजिक्स का पेपर टफ आएगा। अब मैथ्स के बारे में बात करेंगे। मैथ्स का पेपर कैसा था? इजी, मॉडरेट, टफ? हमारा तो अप्लाइड मैथ्स था तो इट वाज फाइन। मतलब कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे, कुछ क्वेश्चन ऑलमोस्ट, लेंथी बट था इट पेपर? वाज हाँ, मतलब हो गया था एट द एंड। एट द एंड पूरा कर दिया आपने? हाँ, हो गया था। लेंथी तो था पेपर, लेकिन मॉडरेट ही कहेंगे कि कुछ बेसिक थे, कुछ थोड़े डिफ़िकल्ट और कुछ थोड़े मॉडरेट थे। मतलब मैंने तो क्वेश्चंस मतलब देखे हुए थे, सैम्पल पेपर से आए थे और थोड़े थोड़े क्वेश्चन। सीबीएसई वाले सैंपल पेपर? सीबीएसई वाला नहीं, मतलब और Normal बहुत sample सारे पेपर। हाँ किए हुए थे ना, उससे आते हैं, तो प्रैक्टिस से ज़्यादा हो गया। और लेंथी तो था, लेकिन स्ट्रैटेजी के बच्चे ऊपर। डीएवी के बच्चे थे, अभी उनसे हमने बात करी, खासकर बॉयज़, वो कह रहे थे पेपर बहुत लेंदी था, आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था। ये बस सच है? लेंथी था, मॉडरेट भी था। अनुष्का। आप क्या बनना चाहती हो अनुष्का? अभी ऐसे कुछ डिसाइड तो नहीं है, सिर्फ कोर्स डिसाइड हुआ है। क्या? बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा, मैथमेटिकल इंक्लाइंड है आप? यस सर। नाम कैसा था पेपर? सर पेपर हार्ड में भी मॉडरेट था और थोड़ा लेंदी था। लेंदी था? अच्छा, जैसे अभी बच्चे आएंगे कि सर आप सीबीएसई को बोलो कि पेपर थोड़ा लेंदी था तो टाइम बढ़ाएं, तो आर यू, डू यू एग्री दिस? यस, इंग्लिश का भी बहुत लेंदी पेपर था हमारा। इंग्लिश का तो लेंदी था। हाँ। आप क्या कहती हैं? यस सर। 1.5 घंटे मतलब इनफ नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ जाना चाहिए। आधा और रीडिंग टाइम तो आपको एक्स्ट्रा मिल ही रहा है 1.5 घंटे से अलग। एक्चुअली रीडिंग टाइम पे ही काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे जो ओरली हो जाते थे, तो इस वजह से थोड़ा टाइम मिल गया था कि बाकी क्वेश्चंस कर पाए थे। आप क्या कहेंगे? आधा घंटा और मिलना देना चाहिए। चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए मेरे हिसाब से भी। आपकी शक्ल उससे मिलती है, एक्टर है वो, कॉमेडी उसमें आया था, वो कौन सी मूवी थी वो, भाग, अब याद नहीं आ रहा है, अभी बता दूंगा, दिखा दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट, जो बच्चे 11th के हैं, अभी 12th में आएंगे, उनके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? बहुत डीपली पढ़ो बहुत ज़्यादा। यू नेवर नो क्वेश्चंस क्या पूछ ले। मतलब आसान नहीं किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना बेसिकली। वेरी नाइस। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट में, बहुत बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी बहुत करनी एक्सपेक्टेड पड़ेगी। कि इंग्लिश में तो पोएट्स वगैरह आएंगे, Easy होगा। राइमिंग स्कीम्स एंड ऑल, उन्होंने कुछ नहीं दिया। लाइक मैं पहली बार एक एक वर्ड भी याद करके गई थी पोएम से, बट उन्होंने पूछा ही नहीं। क्या करते हैं आपके पापा? पापा का बिजनेस है, मम्मी मम्मी गवर्नमेंट जॉब है। क्या बनना चाहती है? मेरे को तो अभी आईटी साइड में, नहीं आईटी साइड में जाना है। यस सर। पेपर के बारे में क्या कहना चाहती है? कुछ बोल रही थी कि 11th के बच्चों को क्या सलाह दो? हाँ सर, वही सर। यू आर लुकिंग टेंस्ड। पेपर तो अच्छा हुआ है। पेपर सर अच्छा नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन से अच्छा। देखो सुनो, जब आपने जो किया बेस्ट किया अपना, अब भगवान पे छोड़ दो। कर्मेण अधिकार वस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब कई बार बड़े बड़े योद्धा भी फेल हो जाते हैं, और जब भगवान साथ होते हैं और जब अच्छा टाइम होता है तो थोड़े एफर्ट भी काम कर जाते हैं। मतलब स्ट्रेस मत लो। आज जो यूथ है हमारा, आप लोग भी हैं, अब तो आप यूथ में आए भी नहीं, बच्चे हो भी, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस। आप लोग स्ट्रेस बहुत लेते हो, स्ट्रेस लेना बंद कर दो, उससे आपकी एजिंग फास्ट होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो लक्ष्य है वो धुंधला हो जाएगा और आप बिखर जाओगे, फिर आपको निगेटिविटी लोग घेर लेंगे। तो पॉजिटिव रहो हमेशा। आपने अपना बेस्ट किया ना, बात खत्म हो गई। जो आप उस टाइम बेस्ट कर सकते आपने कर दिया, अब मैं छोड़ देती हूँ भगवान के ऊपर, जो होने वाला हो तो होगा भैया, ठीक है? आगे फोकस करो। यस, आप क्या सलाह दोगी 11th? मुझे लगता है कि 11th के बच्चों को अपनी 11th अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस 12th में भी उससे आते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप हल्के में लेके फिर 12th पढ़ो ना।
सो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोविड-19 हो, वो ये हल्के में नहीं लेना कि 11th-12th में बोर्ड पास कर देगा या पास कर देगा, अपना प्रॉपर 100। देखो लास्ट ईयर जब पेपर कैंसिल हुए थे, आई वाज द पर्सन जिसने वो पूरा इनिशिएटिव लिया था। मैं आपको बताऊँ, आपको पता नहीं होगा, हमारा एक चैनल है एग्ज़ाम जानकारी, तो उस पर हमने पूरा आंदोलन चलाया था। बाद में और लोग भी जुड़े, बट मैंने ही शुरू किया था पूरा है। और मैंने इसलिए किया था कि शुरू में मुझे बच्चे बोलते थे सर कैंसिल करवा दो, तो मैं कहता था यार क्या बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम कैंसिल, बोर्ड के वो भी। लेकिन जब मुझे कोरोना हुआ, मुझे खुद कोरोना हुआ और मैं हॉस्पिटलाइज रहा 15 दिन तक, और जब मुझे लगा कि बच्चों की जान को आफत है, तो मैंने शुरू किया था और हमने सक्सेस हुए उसमें। हमने इतना प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर कि उसमें बहुत सारे लोग फेक भी थे जो सामने दिखाते थे कि कैंसिल हो जाए, लेकिन पीछे से वो गवर्नमेंट को गाली देते थे। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट भड़क जाती है। अगर मुझे आपसे कुछ लेना है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं, या बदतमीजी करूँगा, तो आप कहोगे अच्छा ये रही चप्पल मेरी। तो वो गवर्नमेंट को वो करते थे। तो हमने खैर सक्सेस हुए। इस बार हमने नहीं करा, क्योंकि इस बार हमने किया शुरू में, बट सरकार ने, जो एजेंसी तूने कहा पेपर एग्ज़ाम, तो वो तो ही नहीं, कोरोना तो ही नहीं इस टाइम, कैसे करेंगे। तो एग्ज़ाम तो आप दे रहे हो इजीली। आपके स्कूल में जब हम कल गए थे, कल 10th का पेपर था, कल हम आपके स्कूल के बाहर गए थे, तो आपके स्कूल के मतलब वो आए पीईटी सर बाइक पे, बुलेट पे, तो उन्हें दिक्कत हुई कि हम वीडियो बना रहे हैं, वो डर गए। मुझे बड़ा अजीब लगा, जबकि डीवी स्कूल इतना अच्छा है, ये आराम से खड़े रहते हैं, हम इनके गेट पे खड़े होकर बनाते हैं, जबकि आपके तो मंदिर के उधर बना रहे थे वीडियो। आप देखना, वीडियो पड़ी होगी, ETC फाउंडेशन चैनल है, 9-10th का हमारा। आपकी वीडियोस में यूजुअली खेतान होता भी मैं खेदान में आता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बड़े स्कूल सोचता हूँ कि बड़े जहाँ कैंपस बड़ा हो। पर मैं कल खेदान गया, क्योंकि बच्चे बहुत लिख रहे थे यूट्यूब पर, सर हमारे स्कूल आओ, पर वो इतने डर गए, गार्ड भी आपका, और वो सर आए घूम के डुक डुक। मे भी उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। नहीं, उन्हें हाँ हो सकता है, उन्हें लगा क्योंकि उनको स्कूल पता तो नहीं अच्छा है, उन्हें लगा पता नहीं कौन है, हाँ, या exactly। बच्चों से क्या पूछ लें। तो चीटिंग हो रही है आपके स्कूल में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, इतनी स्ट्रिक्ट हो नहीं रखी है सर, टीचर्स। कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। मेरा टीचर थोड़ा सा लीलियंट था, कौन तो से साइड स्कूल वाले में? का दिख रहा था। कौन से स्कूल में? हाँ, कौन सा स्कूल है आपका? खेतान। अच्छा, वो बता नहीं रहे थे, पर लीडेंट थे वो। चलो अच्छी हमारी क्लास में तो दोनों टाइम इन्विजिलेटर्स थे, एंड दे वर लाइक कि तुम गर्दन में नहीं लाओगे, कैमराज हैं, तुम्हें हम कैच कर लेंगे। इनफैक्ट एक बच्चा फ़ोन ले आया था कल, उसे भी पकड़ा था स्कूल हाँ, में। फोन अलाउड नहीं है। हाँ, तो नहीं, स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर ही वाज यूजिंग फ़ोन। 10th का बच्चा था, तो उसको पकड़ लिया कैमरे से, मतलब अच्छा, बहुत क्लास में स्ट्रिक्ट फोन यूज़ कर रहा था है। वो? हाँ एग्जैक्टली, तो वो ऊपर से कैमरा से ऑब्जर्वर्स और टीचर्स ने आके ले लिया। स्कूल का बच्चा था, हाँ, नहीं वो पता नहीं JD दूसरे अकेडमी स्कूल का का था होगा, मे बी। क्योंकि आपके स्कूल में और स्कूल भी आ रहे हैं। हाँ, तो हु इज द प्रिंसिपल हियर नाउ? रिसेंटली प्रिंसिपल नहीं है आनंद कोई सर, भी। वी आर हैविंग वाइस प्रिंसिपल राइट नाउ। प्रिंसिपल पहले सीमा जरत मैम थी क्या? नो, सोनिया। सोनिया मैम। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे मैं। जैसे आप लोग अभी 12th में हो और नेक्स्ट ईयर तो आप कॉलेज में चले जाओगे, तो अब स्कूलिंग लाइफ आपकी ख़त्म हो जाएगी, अब आप कॉलेज में हो जाओगे, तो आपने क्या सोचा है कि आपने अंदर क्या चेंज लाओगे अब स्कूल टू कॉलेज? फैशन के अलावा, कपड़ों के अलावा, वो तो बदल ही जाता है कॉलेज में जाने के बाद, लड़कियों का लड़कों का दोनों भाई। सर बस यही कि क्या कहते हैं, अभी तो लाइक मेरे पास कॉमर्स है, एंड वो सब्जेक्ट्स मुझे इतने आपको ये बात बताऊँ, मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ और साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, टॉपर रहा हूँ मैं हमेशा, पर कॉमर्स से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट दुनिया में कोई नहीं है। एग्जैक्टली। अगर तुम्हें दुनिया जीतनी है ना, तो रीड द कॉमर्स। क्यों? देखो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई इंजीनियर हो, सबको पैसे चाहिए ना, सैलरी, पैसा। फाइनेंस नहीं होगा तो हर कंपनी बंद हो जाएगी, बस समझ जाओ आप। तो यू आर द लीडर। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इस इसमें? कॉमर्स साइड में तो बिल्कुल। क्यों लिया आपने कॉमर्स? वो ऐसे ही ले ली थी बस। जल्दबाजी पहले में? PCM ली थी, केमिस्ट्री नहीं हो पाती थी, तो फिर मैंने सोचा मुझे लाइक कंप्यूटर में अलग अलग फील्ड्स में पढ़ना है, तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि केमिस्ट्री की इतनी रिक्वायरमेंट होगी। सो आई थॉट कि कॉमर्स विद मैथ्स लेके भी काफ़ी चीज़ें हो जाती है ब्रॉड जाके भी, तो आई डिसाइडेड तो आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है? गुड। और कॉमर्स कर भी ली? हाँ, वो भी है। इट्स लाइक इंडियन मैरिजेस, शादी हो जाती है, पूरी लाइफ निकल जाती है, पर एक दूसरे को पसंद नहीं करते। It's just 90% मैरिज ऐसी हैं, मिस मैच होते हैं 90%। करियर नहीं चूज करना आगे कॉमर्स नहीं करना। हो रही है, अच्छी से हो जाती है, बट करियर में नहीं। ब्रेन शार्प है आपका वैसे। यस सर। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे? मैं आपकी बात से थोड़ा झटका। हाँ, कॉलेज लाइफ में क्या चेंज है? ये तो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अरे भाई, आपके अच्छे नंबर आएंगे, मेरा आशीर्वाद है आपके पास। और बताओ। सर बस इंडिपेंडेंट होना सीखना है थोड़ा कॉलेज में, क्योंकि फिर पढ़ाई कैसे होगी वो बहुत डिफिकल्ट हो क्या करते जाएगा हैं आपके सर। पिताजी? सर मेरे पापा वर्क करते हैं JK फैनर इंडिया लिमिटेड में। आपके भाई है? मेरा भाई है बड़ा? छोटा, छोटा, वो कौन सी क्लास है? 8th आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है? जैन। कैसे? क्या चेंज आएगा आपकी लाइफ में? मुझे तो लगता है कि सर चेंज ये होगा कि स्ट्रेस थोड़ा कम लेना है और मतलब कोप अप करते रहना है साथ साथ में, ये नहीं कि सब कुछ लास्ट के लिए छोड़ दिया, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, साथ साथ करते रहना। सेमेस्टर में जैसे आप बहुत कॉलेज प्लानिंग से काम करती हो ना, सोच समझ के बहुत। नहीं सर पता नहीं। लगता है सर आपको। मतलब सेमेस्टर वाइज कॉलेज में सेमेस्टर वाइज होता है ना, कि मतलब वही कि बताऊंगा। पाइल अप नहीं करना है एंड तक के लिए, साइड बाय साइड करते जाना है मतलब। एक्चुअली मैं फेस रीडर भी हूँ,
फेस रीड करता रहता हूँ लोगों के सबके। सर मैं कॉलेज जैसे इसके बारे में बताऊँ, ये कुछ बड़ा करेगा लाइक, नहीं कुछ भी बड़ा निगेटिव भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, पर करेगा मैं बड़ा। कॉलेज जाऊंगा तो बस नाम के लिए, बट मेरे को सीखना है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टिंग कहा था ना, और इन्वेस्टिंग सीखना है। तुम तो साइंस के बच्चे हो, हाँ, और मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट करनी है। कॉमर्स वाली साइंस माना जाती है, साइंस वाली कॉमर्स। सर एक्चुअली मेरा ऐसा चल एक्सचेंज कर लेते हैं। अब नहीं हो सकता, आए हैं हाँ मिलके कुछ खोल सकते हो कंपनी में। I have big plans, very big. ब्रीफ या बिग? Big. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ क्या कहते हैं? ये सर मेरे को इन्वेस्टिंग सीखनी है। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? मेरे को इन्वेस्टिंग सीखनी है और मल्टीपल अगर स्ट्रीम्स ऑफ इन्वेस्टिंग सीख ली तो सब कुछ सीख लिया समझ लो। हाँ मतलब और मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ हमारी इंजीनियरिंग स्कूल की सबसे बड़ी कमजोरी, दे डोंट टीच टीच इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस। फाइनेंस नेक्स्ट ईयर कॉमर्स में इंट्रोड्यूस कर। हमारा बच्चा शादी हो गए भी माँ बाप से पैसे मांगता है, एग्जैक्टली। होता है? हाँ यस, आ जाओ 12th के हो, आओ। हाँ तो मैं इन्वेस्टिंग सीखूंगा और स्कूटर दिखाओ उनका, इतना सुंदर स्कूटर है। फ्रेम को फ्रिज मत करो। आज ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है, पता है, ये बच्चा खुद से आया है, नहीं तो निकल भी। आपको जानता हूँ अनुराग चा की क्लास। मुझे आप जानते तो हो, बट रुकना भी तो बहुत बड़ी बात है भाई, कॉन्फिडेंस नहीं होता है इतना। नाम क्या है? यतन शर्मा। अच्छा शर्मा जी, कहाँ शर्मा जी का लोंडे हो? कहाँ रहते हो? यहीं शालीमार गार्डन के स्कूल अंदर। में खेतान? नहीं ये दिल्ली NVM। अच्छा एनवीएम। कैसा पेपर हुआ? पेपर अच्छा था पर थोड़ा लेंदी था, मतलब आगे बढ़ो, छोटा सर्कल बनाते हैं। लेंदी पेपर था है ना? आप तो कह रही लेंदी था। था लेकिन स्ट्रैटेजी के ऊपर होता है ना कि आपको पहले कैसे टाइम मैनेज करना आप है। चारों बेस्ट फ्रेंड हो? मतलब कह सकते हैं कब से साथ पढ़ रही हो, कौन सी क्लास? मैं तो 9th में आई थी इनके स्कूल में। पहले कहाँ थी? मैं होली एंजल्स राजेंद्र नगर में आई समझ गया समझ। 5th से। We know each other from second class. ओह, बचपन का प्यार है। आपका पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा हुआ छूटा? पर है नहीं, छूटा कुछ भी नहीं। सेक्शन जो C था उसके अंदर फिर निकाल दो हमें मास्क, हटा दो, दूर खड़ा हूँ मैं आपसे, मैं तो मास्क लगाए रखा है। राउंड गैस मारा था उसके अंदर लास्ट में। क्यों? आतन था? नहीं आता तो Time उसको कम पड़ सॉल्व गया। करने पड़ता तो फिर टाइम कम पड़ जाता। और जो वो पेपर था हमारा जिसमें वो आए थे केस बेस्ड केस स्टडी, उसी की बता रहा हूँ, उसमें तो बहुत मुश्किल हुआ होगा। केस स्टडी आप जितने क्वेश्चन कर लो हर बार का नया ही लगता है। साइंस हो कॉमर्स हो? मेरा PCM CS के साथ। फिजिक्स है आपका। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। और कुछ एक वर्ड छोड़ दिया जो सब छोड़ते हैं, क्लोज। बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एक नंबर पक्का कर रहा हूँ। मेटल कंडक्टर, मेटल कंडक्टर नहीं, गॉसियन सरफेस, गॉसियन क्लोज सरफेस। सरफेस बोल सकते हो। यस यस हम्म, एंड दैट्स बस। और साइंस का कौन है बताना? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज सर्फेस नॉर्मल टू इट। ये रे, शी इज टू इंटेलिजेंट गर्ल। क्या बात है यार। नहीं, ये जो वर्ड बोला नॉर्मली, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली या नॉर्मली। अगर आपने वर्ड छोड़ दिया, मान लो MCQ आया, पहला ऑप्शन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस, तो आप तो उसको कर दोगे। और डी में होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस क्लोज परपेंडिकुलरली या नॉर्मली। गए काम से? अच्छा नॉर्मली वर्ड वैसे भी था, नॉर्मली कह रहा हूँ मैं तो नॉर्मली को सब नहीं जानते कि परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होता है इसका मतलब। तो आप तो A लगा दोगे, D छोड़ दोगे, फिर कहोगे आंसर की गलत है सी वैसे। नहीं वो तो पूरा पढ़ूंगा तो याद गलती तो नहीं करोगे ना? तो मैं 9 तारीख को 9 दिसंबर को पूरे दिन 10, 11, 12 बजे से मुझे भी सेट करना पड़ेगा। अनुराग के क्लासेस चैनल है, पूरे दिन फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ एंड फिजिक्स इज माय पैशन। अब और बात करेंगे आप लोगों से लास्ट राउंड। हम इस वीडियो को काट के भी डाल सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में आपके अलग अलग। आपका क्या प्लान है, मतलब क्या बिग प्लान है मेरे, क्या कहती है थोड़ा, जिससे और बच्चों को इंस्पिरेशन मिले? क्या कर सकती हैं लड़कियाँ आजकल? सर एक्चुअली मेरा लाइक IT में इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले तो आई नीड अ कॉलेज, मतलब मैंने ऐसे कॉलेजेस ढूंढ रही हूँ जहाँ पे कोर्स लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड हो। तो लाइक मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी है, डेटा साइंस सीखना है। आपके पापा इसी मुझे लाइन में है क्या? मेरे घर में मेरे चाचू 12th के बच्चे हो? चाचू सारे इस लाइन में है। चाचू हैं। हाँ तो लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, मशीन लर्निंग सीखना है, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा साइंस, ये सब सीखना है। और उसके बाद कुछ कंपनी या कुछ जो भी क्रिएटिव आइडिया। लड़कों का फ्यूचर बहुत खतरे में लग रहा है। लड़कियों ने लड़कों को हर फील्ड से हटा दिया है। अब ये बचा था टेक्नोलॉजी वाला, ये भी गया। अगले 5 साल में शायद लड़के घर का खाना, बेबी सिटिंग, बच्चे पालना, और लड़कियां बाहर काम करें। नहीं, जरूरी है, देखो जरूरी है, लड़कियों को भी चांस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ लड़कियाँ ज़्यादा वर्क फोर्स में आएँ, बिकॉज जिस कंपनी में लड़कियाँ ज़्यादा काम कर रही हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही हैं, क्योंकि लड़कियाँ फोकस ज़्यादा होती हैं। व्हाट इफ ऐसा हो जाए कि लड़के लीड कर रहे हैं और लड़कियां वर्कफोर्स बन जाए? वो तो पहले से ही हैं, दे आर द वर्क फोर्स, शुरू से तो वही संभाल रही सब कुछ। यस, आप क्या कर? सर मेरे ऐसे कोई एम्स नहीं है, बस ये है अभी कि पढ़ाई करनी है
और फिर जॉब बड़ा स्माइल भी करते हैं बच्चे। जॉब फिर सर अकॉर्डिंगली जॉब का अभी कुछ पता नहीं कि करना क्या जॉब करोगे एग्जैक्टली business? नहीं, बिजनेस तो नहीं सर। सो थैंक यू वेरी मच। एक फ़ोटो ले लिया आपने? एक थोड़ा फैल जाओ, मुझे बीच में ले लो। ऐसे करते हो, थोड़ा और फैल जाओ।